गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी और भारत पर अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजवंश शासन करते थे। 565 रियासतों में राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफशिप जैसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं स्थित था। इस प्रकार 19 + 3 22 और +1 23 राजस्थान में ठिकाने या रियासतें थी। तो 23 राजस्थान में एक प्रकार की राजवंशों का शासन था। अंग्रेजों का एक चीफशिप जरूर था, लेकिन उसके अलावा राजस्थान के इन ठिकानों और रियासतों में अलग अलग राजवंशों का शासन था। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान में अलग अलग राजवंशों का शासन भी रहा था। तो राजस्थान के इन राजवंशों का, रियासतों का, उनके ठिकानों का एक वंश वृक्ष लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और हम एक एक करके इन वंश वृक्ष के अंदर एक एक रियासत का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला वंश है गुइल वंश, फिर चौहान वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, भाटी वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, यादव वंश, जाट वंश, झाला वंश, पिंडारी वंश, अन्य वंश। अब देखो गुइल वंश, गुइल वंश का शासन कहां था? गुइल वंश का शासन है वो मेवाड़ के गुइल, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, ये उस समय प्रागवाट मेवाड़ कहलाता था। तो इस प्रकार इसे मेवाड़ के गुइल और डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता था। तो मेवाड़ के गुइल, वागड़ के गुइल, वागड़ के गुइल को 3 भागों में बांटते हैं, बांसवाड़ा के गुइल, डूंगरपुर के गुइल, प्रतापगढ़ के गुइल। जैसे मेवाड़ के जो गुइल है वो महाराणा कहलाते थे, रावल कहलाते थे, महारावल कहलाते थे, जबकि प्रतापगढ़ के गुइल महारावत कहलाते थे। तो इस प्रकार विभिन्न राजवंशों की वंशावलियां, विभिन्न राजवंशों को किस उपाधियों के नाम से जाना जाता था, राव कौन से कहलाते थे, महारावल कौन से कहलाते थे, महारावल कौन से कहलाते थे, इस प्रकार महाराजा कहां के कहलाते थे, अलग अलग राजाओं की जो उपाधियां और उनके वंशों को अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू। फिर आता है चौहान वंश। चौहान वंश है वो सांबर झील के आसपास थे, सांबर झील के चारों ओर होने के कारण ये चहामान से चौहान कहलाए। तो सांबर, इस प्रकार इनकी शाकंभरी प्रारंभिक माता का नाम मिलता है। सांबर के चौहान 2 भागों में बंटे थे, नाडोल के चौहान, अजमेर के चौहान। नाडोल के चौहान है वो जालोर के चौहान, एक शाखा चली गई जालोर के चौहान, जो सोनगरा चौहान कहलाई। सोनगिरी पहाड़ी के कारण, पर्वत के कारण ये सोनगरा चौहान कहलाए। फिर सिवाना के चौहान, फिर बूंदी के हाड़ा चौहान, बूंदी के हाड़ा चौहान कहलाए। बूंदी के चौहान है वो हाड़ा चौहान कहलाए। इस प्रकार जो जालोर की एक शाखा है वो सिरोही के चौहान की शाखा बनी। सिरोही के चौहान देवड़ा चौहान कहलाते थे। अब अजमेर की जो शाखा है वो एक रणथंभौर के चौहान। इस प्रकार चौहान वंश वृक्ष में सांबर सर्वप्रथम, फिर सांबर के बाद में नाडोल के चौहान, अजमेर के चौहान। नाडोल के चौहानों में जालोर के चौहान, सिवाना के चौहान, बूंदी के चौहान, जालोर के चौहानों में सिरोही के चौहान और अजमेर के चौहानों में रणथंभौर के चौहान। इस प्रकार अगला हमारा जो वंश है वो राठौड़ वंश। राठौड़ वंश है वो मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़, फिर वागड़ के राठौड़, हस्तिकुंड या हथुंडी के राठौड़। जो वर्तमान जोधपुर जिला है और जोधपुर संभाग है, इसको मारवाड़ कहा जाता था। तो राठौड़ वंश है वो सर्वप्रथम मारवाड़ के राठौड़ थे, फिर बीकानेर के राठौड़, फिर किशनगढ़ के राठौड़, वागड़ के राठौड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के थे। और देश आजाद हुआ तब बांसवाड़ा का कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो कुशलगढ़ ठिकाने पर राठौड़ों का अधिकार था। तो वागड़ के राठौड़ और हस्तिकुंडी या हथुंडी के राठौड़, ये हस्तिकुंड गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता था। इसके बाद में आता है कछवा वंश। कछवा वंश में देखो आमेर के कछवा जो प्रारंभिक थे, फिर आमेर के कछवा के बाद में जयपुर के कछवा, फिर अलवर के कछवा, फिर शेखावटी के कछवा। तो इस प्रकार कछवा वंश था। भाटी वंश, भाटी वंश 2 शाखा में था, एक यादव वंश, एक भाटी वंश। यादवों की शाखा है। तो भाटी वंश में सर्वप्रथम पंजाब और पंजाब के बाद में राजस्थान में भटनेर पर
बटनेर के बाटी, तनोट के बाटी, लोदरवा के बाटी, जैसलमेर के बाटी। तनोट के बाटी, लोदरवा के बाटी, जैसलमेर के बाटी, ये तीनों जैसलमेर के बाटी वंश है। तो इस प्रकार गुर्जर प्रत्यार वंश में हम जब आते हैं तो मूर्ण और नैणसी जैसे विद्वान ने इनकी 26 शाखाएं बताई है। लेकिन हमारे लिए जो राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों की, क्योंकि ये प्राचीन भी थे, गुर्जर प्रत्यारों में मंडोर के गुर्जर प्रत्यार, भीनमाल के गुर्जर प्रत्यार, राजौरगढ़ जो वर्तमान में अलवर है वहां के गुर्जर प्रत्यार, कनौज यूपी में पड़ता है, तो इस प्रकार यूपी में स्थित है कनौज के प्रत्यार। अवंती जिसे प्राचीन समय में उज्जैन को कहा जाता, तो अवंती के गुर्जर प्रत्यार, और भड़ोत जो गुजरात में स्थित है वहां के गुर्जर प्रत्यार। इसके बाद में परमार वंश आता है। परमार वंश में देखो चंद्रावती यानी पश्चिमी बनास नदी के किनारे चंद्रावती स्थित है, तो वो चंद्रावती यानी आबू के परमार, जालोर के परमार, केराडू के परमार। फिर एक शाखा थी मालवा परमार, मालवा शाखा से एक आ गई वागड़ के परमार। तो परमारों में आबू के परमार राजस्थान में सबसे प्राचीन थे। इनकी एक शाखा जालोर के परमार और एक केराडू के परमारों में चली गई। केराडू जो राजस्थान का खजुराहो कहलाता, बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार चंद्रावती के परमार, जालोर के परमार, केराडू के परमार। एक शाखा मालवा जो मध्य प्रदेश में चली गई, और हमारा जो हाड़ौती भूभाग है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, वो हमारे मालवा पठार का जो एमपी में स्थित है उसका उपभाग है। तो मालवा के परमार की एक शाखा है वो वागड़ के परमार, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी एक शाखा आई जो मालवा से आई। तो इस प्रकार मालवा के परमार है वो वागड़ के परमार। हमारी अगली यादव वंश है। यादव वंश सबसे इंपॉर्टेंट था, वो करौली का यादव वंश था, जो गो रक्षक होने के कारण ये अपने नाम के आगे, नाम के पीछे पाल लगाते थे। तो इस प्रकार यादव वंश है वो करौली का यादव वंश। फिर जाट वंश की रियासतें राजस्थान में दो थी, भरतपुर जाट वंश और धौलपुर जाट वंश। भरतपुर जाट वंश से धौलपुर जाट वंश। भरतपुर जाट वंश जो हमारे सम्माननीय अभी माननीय विधायक महोदय विश्वेंद्र सिंह जी, वो भरतपुर जाट वंश से संबंध रखते हैं, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया वो धौलपुर जाट वंश से संबंधित है। इस प्रकार जाट वंश में भरतपुर जाट वंश और धौलपुर जाट वंश। फिर जो हमारे हाड़ौती के चौहान थे, कोटा बूंदी के, उनकी एक शाखा 1838 में एक नई रियासत बनी, अंग्रेजों ने बनाई थी, झाला। तो इस प्रकार झालावाड़ में शासन करने के कारण वही हाड़ा चौहान है वो झाला चौहान कहलाए। तो उनकी झालावाड़ पे झाला चौहान थे। राजस्थान में एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम थी, और वो थी टोंक। तो टोंक नवाबों की नगरी कहलाता है, और वहां पिंडारी वंश था, और पिंडारी मुस्लिम वंश था। तो इस प्रकार पिंडारी वंश। फिर अन्य वंशों में आता है, देखो ये प्राचीन वंशों में भी आता है। चावड़ा वंश है वो राजस्थान के भीनमाल में था। चावड़ा वंश बड़वान जो काठियावाड़ में स्थित था, ये काठियावाड़ कुछ भाग है वो राजस्थान में स्थित था। अनिल पाटन जो गुजरात में स्थित है। इस प्रकार चावड़ा वंश, भीनमाल में, काठियावाड़ में, अनिल पाटन में। प्राचीन वंशों में एक वंश आता है नागवंश, जो हमारे भगवान श्री तेजाजी महाराज है उनका वंश नागवंशीय था। तो इस प्रकार नागौर में नागवंश था। योधे जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो योधे वंश कहलाता है, जो सबसे उत्तरी भाग है योधे वंश। और भरतपुर के आसपास में भी योधे वंश था, यानी बीकानेर का जो जंगल प्रदेश कहलाता था। और गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो योधे जनपद कहलाता था। तो योधे वंश गंगानगर हनुमानगढ़ में था, और भरतपुर के ब्याना क्षेत्र में था। फिर आता है तंवर वंश, जो कांतली नदी का क्षेत्र है, जिसे तोरावटी बेसिन कहा जाता है, तंवर वंश था वहां। तो इस प्रकार दैया वंश, निकुप वंश, डोडिया वंश, गोड़ वंश और दाइमा वंश, ये दधी माता मंदिर के आसपास में नागौर में स्थित था। तो दाइमा वंश, गोड़ वंश, डोडिया वंश, निकुप वंश, दैया वंश, तंवर वंश, योधे वंश, नागवंश और चावड़ा वंश, ये अन्य वंशों में जो गौण वंश थे और प्राचीन राजवंशों में भी आते हैं। इस प्रकार हम राजस्थान के प्राचीन जो राजवंश पढ़े थे, राजस्थान के प्राचीन राजवंशों में अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा गोइल वंश। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित खूब सारे सिद्धांत है। सूर्यवंशी मानते हैं कई सिद्धांत, कई विद्वान इन्हें जो है चंद्रवंशी मानते हैं, कई राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं, कई राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण कुल से मानते हैं, कई विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से मानते हैं।
कई विद्वान इनकी उत्पत्ति प्राचीन आर्यों की संतान मानते हैं। तो आखिर राजपुत्र, राजाओं के पुत्र, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन्होंने राजस्थान पे किस प्रकार शासन किया, हम एक एक वंश के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि गुइल वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सूर्यवंश है या चंद्रवंशी है या ये ब्राह्मण वंशीय है या ये अग्निकुंड से आया है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के हम तर्क वितर्क करके और उनकी पुस्तकों के नाम लेते हुए गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और इनका शासन, इनके राजा महाराजा, इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करके सहयोग कीजिए और एहसानमंद होने का एक सुनहरा अवसर दीजिए। थैंक यू।